हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया फ़ोन जो नथिंग फ़ोन 1 है। आज मैं लेकर आया हूँ उसका चार्जिंग का सॉल्यूशन और डायग्राम। आप इस डायग्राम को देख के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर चार्जिंग का कुछ दिक्कत हुआ तो फेक चार्जिंग हो या कभी भी चार्जिंग नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में आप इस लाइन को चेक करिएगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो ये जो हमारा नथिंग वन का मेन मदरबोर्ड है, तो उसमें अगर B2B कनेक्टर से अगर होते हुए चार्जिंग का जो लाइन है, चार्ज पे हम जब लगाते हैं तो B2B कनेक्टर होके CC बोर्ड होते हुए यहाँ पे B2B लाइन का मेन पॉइंट है। ये जो लाइन है आपका, तो इसमें हमको 3-4 लाइन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है USB VBUS, उसके बाद DM, उसके बाद DP, उसके बाद USB CC2। तो इन लाइन को आप चेक करना पड़ेगा आपको अगर चार्जिंग का दिक्कत आया तो यहाँ पे हमारा VBUS लाइन इन हो रहा है, जहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो 5.1 5.2। अगर फास्ट चार्जिंग हुआ तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा, शायद 9 वोल्ट की करीब भी कभी कभी जाता है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। जो चार्जर का जो वोल्टेज है, सेम वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो ये जो है हमारा मेन लाइन है, मेन पॉइंट चार्जिंग का। तो यहाँ पे ये कनेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आप मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो वोल्टेज। यहाँ पे अगर वोल्टेज आपको मिल जाता है सब कुछ बढ़िया, तो उसके बाद जाना है आपको चार्जिंग IC में। जो आपका ये जो है, इधर देखिए, यहाँ पे एक MOSFET IC है, ठीक है। ये कैपेसिटर होते हुए MOSFET IC में जाएगा। उसके बाद इस यहाँ पे जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन होते हुए ये तीनों कैपेसिटर होते हुए आपका ये चला जाएगा आपका IC में, ठीक है। फास्ट चार्जिंग IC है तो उसमें जाएगा। उसके बाद यहाँ से रिटर्न होके चला जाएगा आपका दूसरा IC। यहाँ पे एक और IC है जो है चार्जिंग मेन IC, तो यहाँ पे चला जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पे इन तीनों बोलों में चला जाएगा। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है यहाँ तक चला जाएगा। तो आपको बारी बारी में चेक करना है मल्टीमीटर से कि आपका लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इस चार्जिंग से होते हुए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से चार्जिंग आउट निकल रहा है। जो लाइन है हमारा VBUS का लाइन, तो आपको पहले मैंने दिखाया VBUS लाइन, ठीक है। VBUS लाइन वोल्टेज को इन करता है। उसके बाद चार्जिंग ऐसे वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है बैटरी को, वो आपको यहाँ से आउट करता है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये बैटरी का पॉजिटिव लाइन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VBUS लाइन। तो यहाँ से निकल के आपका चला जा रहा है। इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VBUS लाइन लिखा हुआ है। तो जो भी फ्रेशर है या डायग्राम नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए ये वीडियो है, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। ये जो लाइन है यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद इस IC में फिर से चला गया। तो इस IC के ये जो बॉल है यहाँ पे कनेक्शन है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो VBUS वोल्टेज। अगर VBUS वोल्टेज आपको नहीं मिलता है तो आप ये IC भी एक बार रिप्लेस करके देख सकते हो। या जो कभी कभी ये जो MOSFET IC है वो भी ख़राब होता है, तो उसको भी आप चेंज करके यहाँ से अगर यहाँ तक आप जम्पर कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका USB वोल्टेज मिल जाएगा, VBUS वोल्टेज जो है वो मिल जाएगा। तो अगर ये ख़राब हुआ तो आप यहाँ से यहाँ तक जम्पर कर दीजिए। और अगर VBUS में वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप ये जो IC है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। और अगर ये सही है तो ये आप रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है तो ये IC का प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे नहीं मिलता, मान लो यहाँ पे नहीं मिलता तो ये IC का प्रॉब्लम है। तो इस IC को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से होते हुए आपका चला जा रहा है, डायरेक्ट चला जा रहा है आपका बैटरी का पॉजिटिव लाइन पे। इधर देखिए, ये जो
कैपेसिटर होते हुए यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद आपका ये जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद ये जो बैटरी का पॉजिटिव लाइन है यहाँ पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ये कंपोनेंट भी शॉर्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट होने से आपका सेट डेड हो जाएगा और यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखाएगा, तो आपको चेक करना है अच्छी तरह से। तो हमारा हो गया क्या, वी बस लाइन हो गया, उसके बाद वी वेट लाइन हो गया। अभी दूसरा है आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कनेक्टर है, पहले तो मैंने आपको दिखा दिया वी बस लाइन, ठीक है। उसके बाद आपका डीएम होता है और डीपी होता है, तो उन दोनों को भी आपको चेक करना है। इधर देखिए, ये येलो कलर का डीएम है, उसके बाद ये जो कलर है इस कलर से आपका डीपी होता है, मतलब डाटा माइनस का लाइन है और ये वाला डाटा प्लस का लाइन है। और दूसरा एक है USB CC2, इस लाइन को भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे पॉइंट पे मल्टीमीटर का क्या आप रीडिंग चेक कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप चेक कर, दोनों का रीडिंग चेक करना है आपको। अगर दोनों में कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे लाइन काटा हुआ है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो ये लाइन कहाँ से जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीनों लाइन कहाँ से जा रहा है आपको मैं दिखा के देता हूँ। इन तीनों को भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा जा रहा है इधर होते हुए, ये जा रहा है यहाँ पे। इधर देखिए, यहाँ पे एक आईसी है। अगर कभी भी फ़ोन पे फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आए तो आपको ये लाइन चेक करना पड़ेगा, DM DP और CC1 CC2 ये सब चेक करना पड़ेगा। ये लाइन अगर मिसिंग होता है तो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और कभी कभी ये आईसी अगर ख़राब होता है तो भी फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। तो आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आईसी है अगर ख़राब होता है तो चार्जिंग में दिक्कत होगा, तो इस आईसी को भी आप चेक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आईसी से होते हुए निकल रहा है आपका ये जो लाइन है, सीधा चला जा रहा है आपका CPU के पास। इधर देखिए, ये डायरेक्ट आ गया आपका CPU के पास। ये जो लाइन है इधर देखिए, DM DP जो लाइन है वो सीधा आ रहा है आपका CPU के पास। इधर देखिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये DM DP का लाइन ज़्यादातर फेक चार्जिंग में प्रॉब्लम होने से होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। और अभी जो मैंने आपको दिखा दिया, DM DP दिखा दिया, उसके बाद वी वेट लाइन कहाँ पे है वो भी दिखा दिया, उसके बाद चार्जिंग जो इन बोल्डिस है वी बस वो भी दिखा दिया। अभी और एक बोल्डिस बाकी है आपको दिखाना, जो है हमारा फ़ोन चालू होने के लिए रिक्वायरमेंट जो बोल्डिस है वो भी आपको दिखा लेते हैं। वो सिर्फ चार्जिंग आईसी बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता, ठीक है। जो लाइन है आपको इधर देखिए, ये तो लाइन हो गया आपका वी बस लाइन। उसके बाद ये जो लाइन है आपका हो गया वी वेट लाइन। यहाँ पे देखिए और एक लाइन है जो है VPH पावर, ये सिर्फ ये आईसी बनाता है। इधर देखिए, ये जो आईसी है ये मेन चार्जिंग आईसी है जो आपका VPH पावर बनाता है। तो ये अगर ख़राब हुआ तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। यहाँ पे मिनिमम 3.7 वोल्टेज होना चाहिए। अगर आप इस कैपेसिटर पे चेक करो, ये कॉयल है, ये VPH कॉयल है, ये अगर कभी ख़राब हुआ तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा, मतलब आउट वोल्टेज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस कॉयल को भी आपको उतार कर चेक करना पड़ेगा कि अच्छा है या नहीं है। और कभी कभी VPH लाइन भी शॉर्ट हो जाता है, तो अगर शॉर्ट होता है पहले आप इस कॉयल को रिमूव कीजिए, उसके बाद इस लाइन पे वोल्टेज दीजिए, उसके बाद VPH लाइन जहाँ तक जाता है वहाँ पे भी आपको अगर कहीं कैपेसिटर शॉर्ट है तो मिल जाएगा आपको रोजिन की मदद से। तो ये जो लाइन है VPH लाइन, यहाँ पे 3.7 से 4.2 तक मिनिमम वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे भी आप मल्टीमीटर से देके आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया, चारों लाइन हो गया जो मैंने आपको बताया, USB वी बस, वी वेट और VPH और DM DP। ये सब चार्जिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वोल्टेज है, तो आपको चेक करना पड़ा। अभी और एक दो लाइन बाकी रह गया। अगर कभी भी आपका फ़ोन में थर्मल एरर, चार्जिंग एरर या टेम्परेचर एरर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको ये दोनों लाइन चेक करना है। अगर थर्मल एरर का प्रॉब्लम आया तो ये इधर देखिए, बैट
थर्मल लिखा है। ये जो लाइन है ये थर्म का काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो लाइन है वो बैट आईडी का होता है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप देख लेते हैं कहाँ से जा रहा है। पहले हम देख लेते बैट आईडी। बैट आईडी यहाँ से होते हुए ये टेस्ट पॉइंट है, उसके बाद आपका चला जा रहा है सीधा। इधर देखिए बैट आईडी आपका कहाँ जा रहा है, ये चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है। उसके बाद इधर देखिए बैट थर्म, अब मैंने आपको बोला ना ये भी यहाँ से जा रहा है बैट थर्म, ठीक है। अगर इन दोनों लाइन में कोई भी रीडिंग नहीं मिलता है तो आप ये जो आईसी है उसको आप रिप्लेस कर दो, या तो रिवॉल्व करके लगा के देख लो एक बार। इधर देखिए ये भी लाइन चार्जिंग आईसी से आ रहा है। इधर देखिए ये टेस्ट पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया चार्जिंग का जो इशू है आप कैसे सॉल्व करना है नथिंग फोन 1 का। तो आप मेरा ये वीडियो देख के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर चार्जिंग का इशू आया तो आईसी को एक बार रिवॉल्व करके देख लीजिए, ये वाला भी रिवॉल्व करके देख लीजिए, और अगर ये वाला भी आप रिवॉल्व करके देख लीजिए। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो, अगर शॉर्टिंग है तो रिमूव कर दीजिए। उसके बाद शॉर्टिंग के चेक करिए कि है या नहीं है। कभी कभी आईसी में शॉर्टिंग होता है, कभी कभी इन सब कंपोनेंट में भी शॉर्टिंग होता है। तो माइनर शॉर्टिंग होने से दिक्कत होता है निकलना, तो आप बारी बारी चेक करके कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आगे और भी वीडियो आएगा, जो भी आप कमेंट करेंगे, अगर किसी मॉडल का आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं ज़रूर इस वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के अनुसार। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।